मेरे हिसाब से तो ये ठीक है। तो अगर ज़्यादा लड़कियां रहेंगी तो ज़्यादा चांसेस है कि हमारी जो बातें जो प्रॉब्लम्स है वो और आगे सामने आएंगी। लड़कियों को फिर कमज़ोर समझ के फिर उनको परेशान वगैरह करते हैं। तो आरक्षण की बात रही तो मैं तो जनरल कैटेगरी से ही हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ तो हर जगह दिक्कत हो रही है। ये नहीं कि सॉल्यूशन ही यही है, ये एक पहल है। पावर महिलाओं के हाथ में है, लेकिन लीड उनके हस्बैंड ही कर रहे होंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है जो वोमेन अपने लिए ही समझ सकते हैं कि ये चीज हमारे लिए ही है। मेल्स उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका स्वागत है। अनुराग अड्डा में आज हम आए हैं लखनऊ विश्वविद्यालय। मसला वही है, वुमेन रिजर्वेशन बिल आज संसद में टेबल हुआ है। इसको लेकर संसद में जोरदार चर्चा चल रही है। तमाम तरह के प्रश्न इसको लेकर उठ रहे हैं। उत्तर भारत के राज्यों की आबादी ज़्यादा है, दक्षिण भारत के राज्य इसको लेकर चिंतित हैं। कोटे में कोटे की बात हो रही है। ये भी बात हो रही है कि इस पूरे रिजर्वेशन बिल का महिलाओं को कितना लाभ मिलेगा। तो हम जानते हैं आज कुछ यूनिवर्सिटी के ही छात्रों से, जो नई पीढ़ी है, कि वो क्या सोचती है इस रिजर्वेशन बिल के आने से और कैसे है। जी, रिजर्वेशन बिल के बारे में आप पहले बताइए, आप अपनी पहली राय दीजिए। पहली प्रक्रिया क्या सोच रही है? मेरे हिसाब से तो ये ठीक है। हो। अगर ऐसा होगा तो वुमेन्स को ज़्यादा उनको चांसेस मिलेंगे कि वो आके कर पाए। मतलब होता है सबको इक्वालिटी है, पर इन सोसाइटी अभी भी देखा जा सकता है कि सोसाइटी का ऐसा थिंकिंग है कि वो लोग नहीं करते, उनको नहीं पहुंचने देते वहां तक। तो अगर रिजर्व रहेगा तो रहेगा कि हाँ जा सकती है, रिजर्व है तो वो वहाँ पहुंच जाएगी। एक समस्या और है कि भारत की राजनीति के बारे में जानते हैं कि यहाँ राजनीति में जाना किसी आम आदमी के लिए भी कितना मुश्किल है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। सीटें तो उनके लिए तय कर दी जाएंगी, लेकिन क्या इससे जेन्यून महिला पहुंचेगी या धीरे धीरे पहुंचेगी, क्या लगता है आपको? हाँ, मतलब कोई भी चीज़ में तो टाइम लगता है, धीरे धीरे ही होगा सब कुछ। तो हाँ, धीरे धीरे टाइम लगेगा, फिर वो सब सही होगा। आपका नाम अपना बता दीजिए। आयुषी आयुषी आयुषी। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल टेबल हो गया आज संसद में, तो आप क्या सोच रही हैं? आपको पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? मेरे को ही बहुत अच्छा कदम लगा है। ऐसा होना चाहिए क्योंकि बाकी लड़कियां, मतलब ऐसे बहुत होता है कि लड़कियों की आवाज़ दबा दी जाती है। तो अगर ज़्यादा लड़कियां रहेंगी तो ज़्यादा चांसेस है कि हमारी जो बातें जो प्रॉब्लम्स है वो और आगे सामने आएंगी। तो ये अच्छा कदम है। अच्छा कदम। अच्छा, मान लीजिए सीटें बढ़ रही हैं, आप एक लड़की हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपने कभी सोचा कि पॉलिटिक्स में जाने के लिए कैरियर या उसके तौर पर, या आपकी सहेलियां वगैरह? नहीं, मेरे इंटरेस्ट नहीं है। मतलब वैसे तो मेरे को नॉलेज रहती है पॉलिटिक्स की, पर मेरा इस साइड इंटरेस्ट नहीं करियर वाइज। तो लेकिन ऐसा क्यों होता है कि लड़कियों का इंटरेस्ट आमतौर पे कम रहता है पॉलिटिक्स में? वही, क्योंकि रीज़न है ये क्या बहुत, जैसे बस खुल के बोलिए, क्या रीजन है? कि थोड़े से होते हैं ना ये लोग, लड़कियों को फिर कमज़ोर समझ के फिर उनको परेशान वगैरह करते हैं। तो सीटें आ जाएंगी, अगर जब मान लीजिए तय हो जाएंगी सीटें, तो फिर उसमें कैसे महिलाएं, आप जैसे, आप यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं, वो कैसे पहुंचेंगी वहां पर अगर इस तरह से और सोचेंगी? अगर सीटें आ जाएंगी तो ये अच्छी बात होगी, और लड़कियां और लड़कियों को मोटिवेट करेंगी, अवेयरनेस फैलाएंगी कि आए वो। तो ये अच्छी बात है। आपका नाम? आयुषी मिश्रा। शुक्रिया आयुषी। ह्यूमन्स रिजर्वेशन बिल आज टेबल हो गया है। आपने खबर पढ़ी होगी, उसको लेके पार्लियामेंट में बहस चल रही है। आप पहले अपनी शुरुआत में क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है? जी, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स, अगर अभी जैसे आपने उनसे पूछा था कि महिलाओं का इंटरेस्ट क्यों नहीं उधर जा रहा है और क्या रीजंस रह रहे हैं, तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पॉलिटिक्स जो है वो कनेक्शंस वाली चीज़ है। अगर आपके कनेक्शंस अच्छे नहीं हैं तो आप ऊपर नहीं जा सकते हो। कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बनाने में, क्योंकि महिलाएं उस लेवल पे अभी कम हैं, तो धीरे धीरे कनेक्शन बनते बनते महिलाएं ऊपर पहुंचेंगी। हो सकता है कुछ समय लगे, बट कहीं ना कहीं देश की प्रधानमंत्री भी रही हैं इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी, उन्होंने भी अच्छा लीड किया है। तो वैसे ही अभी जैसे जैसे महिलाओं का उसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये बिल और अपना इम्प्रूव होता चला मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे जैसे धीरे धीरे ये प्रक्रिया बढ़ेगी, तो रियल पावर जो है वो वुमेन्स के हाथ में आएगी, अपने आप सामने आ सामने जाएगी। आएगी। जी, आप खुश हैं इस बिल से? जी, आरक्षण, हाँ। वैसे ये तो महिलाओं के आरक्षण को लेके बात हो गई, आरक्षण पे और भी बहुत सारी बात होती है जी कि देखिए, एजुकेशन में, और उसमें उसमें कई बार बड़े सारे अलग अलग रुख सामने, उसको लेके आप क्या सोचते आरक्षण की बात रही तो मैं तो जनरल कैटेगरी से ही हूँ। मेरा नाम दिव्यांश मिश्रा है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ तो हर जगह दिक्कत हो रही है। अभी जैसे मैं कैट की तैयारी कर रहा हूँ, कैट में एडमिशन के लिए मुझे 99 और 99.5 100 परसेंटाइल की नीड है। बट वहीं कहीं ना कहीं एक दूसरा बच्चा है
जो कि 97 या 96 परसेंटाइल पे एडमिशन हो जा रहा है, कहीं ना कहीं मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन ये तो मिश्रा जी वही बात हुई ना कि जैसे फिर विमेंस को आज रिजर्वेशन देना पड़ रहा है, ये एक अफर्मेटिव एक्शन होता है कि समाज में कुछ लोग कमजोर रो रह गए तो उनको देना पड़ रहा है, फिर विमेन रिजर्वेशन के भी खिलाफ हो जाते हैं आप, तो ये तो वैसे उनको भी दिया जा रहा है। रिजर्वेशन एक हो रहा है कि वुमेन्स को रिजर्वेशन मिल रहा है, जिनको जरूरत है उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, वो चीज ठीक है। बट एक आईएएस अधिकारी का बेटा है, वो आप SC ST क्रीमी लेयर और उन लोगों को मिल रहा है, हाँ। इस पर सवाल उठा रहे अगर एक आईएएस ऑफिसर का बेटा है, अगर वो रिजर्वेशन ले रहा है तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहा है। हैं। क्या पढ़ाई करते हैं आप? मेरा अभी बीकॉम चल रहा है, बीकॉम कर रहा हूँ मैं। बहुत बहुत थैंक चलिए ठीक है, धन्यवाद। विमेंस रिजर्वेशन बिल आज संसद में पेश हुआ है, आप बताइए पहली प्रतिक्रिया क्या है, आपको कैसा लग रहा है? हिस्ट्री जानती हैं इसकी आप कुछ कि विमेन रिजर्वेशन बिल कब से है, या अभी सुना होगा हेडलाइंस में, तो कैसा लग रहा है? मतलब कि शुरू से सुना है कि वुमेन रिजर्वेशन काफ़ी चर्चित विषय है, खासकर जो ये ना लगभग 20वीं शताब्दी से ही ये विषय बना हुआ है और बहुत ही कम है हमारे इंडिया में, और इसकी बहुत ही ज़रूरत है क्योंकि अगर हम विश्व में देखें तो ये हमारे भारत देश में, जबकि हमारी महिला जनसंख्या इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी रिजर्वेशन इतना कम है, और रिजर्वेशन ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं कि सॉल्यूशन ही यही है, ये एक पहल है। और अगर इसमें रिजर्वेशन के साथ ही साथ इसमें कुछ लोग फ़ायदा भी उठा सकते हैं, कि नहीं कि मतलब जैसे हम पंचायत सीरीज़ में देखते हैं कि पावर महिलाओं के हाथ में है लेकिन लीड कोई और कर रहा है, तो अगर इसका कुछ लोग फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो इसमें ये करना है कि इसका रियल इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। भले रिजर्वेशन आगे पहली पहल हो चुकी है, लेकिन हमारे देश में बहुत सारी नीतियाँ हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो अभी तो बहुत सारी सीटें बढ़ जाएंगी अगर ये बिल पास हो गया। आप तो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, बहुत कम महिलाएं भारत में यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाती हैं, तो आपकी सहेलियां महिलाएं जो है उनमें से कितनी सारी हैं जो पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं या पॉलिटिक्स को करियर बनाना चाहती हैं? वही ना, वही तो कोई लोग, क्योंकि आजकल इतनी सारी कंफ्यूजन है, लेकिन पॉलिटिक्स को अपना एक एज अ करियर बनाना बहुत कम ही लोग ऐसा सोचते होंगे, क्यों सोचती हैं कम ऐसी लड़कियां, आपको क्या लगता है? क्योंकि ऐसा माना क्योंकि पॉलिटिक्स एक गेम है सत्ता कहती नहीं है, तो फिर उसमें लोग जल्दी घुसना भी बहुत कम चाहते हैं, ये क्योंकि सत्ता का गेम है लेकिन ये पावर का भी गेम है ना, तो महिलाएं भी अगर इस गेम में शामिल नहीं होगी तो पावर उनके हाथ में फिर कैसे आएगी? वो तो मतलब कि पहल अब शुरू तो हुई है, अब जैसे कि अगर सही से इम्प्लीमेंट हुई पॉलिसी तो फिर काम दिखेगा, लेकिन अगर नहीं हुई तो फिर वही पावर तो उन्हीं के हाथ में होगी, लेकिन लीड उनके हस्बैंड ही कर रहे होंगे। लेकिन धीरे धीरे हो सकता है जेन्यून लेकिन अगर जेन्युइन हुआ, लाइक जैसे कि जो शादीशुदा औरतें नहीं है, जो ऐसे मतलब ऐसे 25 ईयर्स ऐसा है लोकसभा में जाने के लिए, जैसे हम लोग अगर जाएंगे तो फिर बात बनेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इम्प्लीमेंट अगर सही से हो, लोग फ़ायदा ना उठाएं, तो फिर फ़र्क दिखेगा। मतलब अपना अपना नाम बता दीजिए और किस क्लास में और क्या पढ़ाई करते हैं? मैं हर्षिता चौबे हूँ और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से MA से मैथमेटिक्स कर रही हूँ। वुमेन्स रिजर्वेशन भी आज टेबल पे हो गया, आप लोग तो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो न्यूज तो जानते ही होंगे, आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। वुमेन को लोग कहते हैं कि नहीं ये सब चीज़ मतलब उनको आरक्षण देने से कोई मतलब, लेकिन कोई मतलब नहीं है, या वो आज समय में इतना स्टेबल इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, दूसरे कुछ मतलब मेल्स को कुछ करने नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी उनको इस तरह से ही दबाया जाता है जिस तरह से पहले दबाया जाता है, बस फर्क इतना है, पहले डायरेक्टली हुआ करता था, अब इनडायरेक्टली हुआ करता है, तो उनके लिए ज़रूरी है आरक्षण। तो कहीं ना कहीं देखा जाए है तो है। पार्लियामेंट में 33% महिलाएं बैठेंगी जाके, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे आपको क्या लगता है? उससे फ़र्क ये पड़ेगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वुमेन अपने लिए ही समझ सकते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए ही है। मेल्स उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, वो समझते नहीं जैसे हमारे लिए कॉमन है वैसे उनके लिए नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने लिए कुछ तो बताएंगे कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए बेनिफिट नहीं है, ये हम लोग के लिए, सोसाइटी के लिए, दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि जब सारे मेल ही रहेंगे तो अपने ही सोचेंगे, वुमेन का सोचेंगे नहीं, तो सीधी सी बात है उनका पक्ष हो ही नहीं पाएगा। उनके पक्ष के लिए ज़रूरी है ये चीज़ें। तो मतलब खाली फीमेल के लिए क्यों सोचेंगी, वो तो पूरे पॉलिसी बनाएंगी, मेल फीमेल के जब बारे कोई में सोचे, हाँ, जब कोई फीमेल के पॉलिसी बारे बनती है तो उसमें मेल फीमेल दोनों का होना बहुत जरूरी है। कोई पॉलिसी बन गई, हो सकता है मेल के लिए तो बेनिफिट हो गया, लेकिन फीमेल के लिए बेनिफिट ना हो। कोई पॉलिसी बन गई कि नाइट ड्यूटी करना है, हो सकता है फीमेल के लिए बेस्ट ना हो, वो एरिया ही बेस्ट ना हो, तो लेकिन पॉलिसी बन गई तो करना ही पड़ेगा, या तो छोड़ें। तो इसके लिए वो चीज़ फीमेल ही समझ पाएंगे। आपका नाम बता दीजिएगा, क्या पढ़ाई करते हैं आप, ये बता हम दीजिए। BSc के स्टूडेंट हैं, यहाँ UG कोर्स
मतलब यूजी मेरा कोर्स यहाँ पर उत्सव सिंह मेरा नाम है। नाम आप अपना नाम से इसमें अनूप पूरी- सिंह यूजी है मेरा मैथमेटिक्स। आप वुमेन रिजर्वेशन बिल टेबल में हुआ है, उससे क्या आपको लगता है? देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी भी काफ़ी कम है। अभी भी आपके रेप के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। आए दिन ऐसे ही केसेस आ रहे हैं और कुछ ऐसे केस अभी मैं सुना हूँ कि काफ़ी सारे केसेस दबा दिए जाते हैं जो बाहर आ नहीं पाते हैं। क्यों बाहर नहीं आ पाते हैं? क्योंकि पॉलिटिक्स होती है, उनका नाम खराब हो जाएगा। तो अगर ये सब केसेस अगर पार्लियामेंट में बैठे हुए मिनिस्टर्स के पास जाएगा जो कि वुमेन होंगी एक्चुअली, तो वहाँ पर उनका काफ़ी अच्छा एक्शन लेंगी वहाँ पर आके यहाँ पे। ज्यादा सेंसिटिविटी से डील ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगा क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये सब चीज़ में। और बहुत सारी चीज़ें हैं आज भी वुमेन में, गाँव के वुमेन लड़कियों को शहर में पढ़ने आने नहीं दिया जाता है। तो और इसमें अनूप एक बात और भी कही जाती है कि महिलाएं कई स्तर पर पिछड़ी हैं। एक तो ये महिला होने के नाते उनके साथ भेदभाव होता है, फिर महिला अगर पिछड़े समुदाय से या दलित समुदाय से है तो वो उसका एक अलग पिछड़ापन है जो इसको जाति की वजह से ढकेला जाता है। तो इसमें कोटे में भी कोटा मांगा जा रहा है, कोटे में उसके भी बारे में कुछ कोटे में भी कोटा मांगा जा रहा है, लेकिन ये फिर भी ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि हर एक चीज़ में जैसे आज सरकार में काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई हैं। जैसे आपका रिजर्वेशन है, वुमेन्स को जो है फॉर्म जैसे करते हैं तो ज़ीरो है एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस उनकी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं और अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं। जब ये जो 33% रिजर्वेशन हुआ है आपका, मैं इसे थोड़ा समझा देता हूँ। मान हाँ, लीजिए आपका क्वेश्चन। 100 में 33 मान लीजिए महिलाएं आई हाँ, ठीक हैं, है। 33 महिलाओं में कुछ पार्टियां ये मांग कर रही हैं कि 33 में आई तो उसमें से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उनका कहना है कि 33 में कुछ एक संख्या तय की जाए जिसमें पिछड़ी महिलाएं लड़ें, कुछ एक संख्या तय की जाए जिसमें दलित महिलाएं लड़ें, और बाकी मतलब महिलाएं टोटल 33% रहे लेकिन उनकी कैटेगराइजेशन रहे। तो इसमें तो ये फिलहाल ये मिनिस्टर्स का है, क्योंकि इसमें दो पक्ष आ जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे ये बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ लोग कहेंगे ये बुरी चीज़ है। ये तो आपका है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे पूरा अच्छे से। क्या हम कुछ चीज़ों को हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते हैं। तो ये हमको ये एक एक पूरी डिटेल, होना चाहिए या नहीं? देखिए इसमें तो बारीक जानकारी नहीं है मुझे, जिसमें जानकारी नहीं इसमें तो नहीं बोलना चाहूँगा मैं। ठीक है, थैंक यू। तो महिला आरक्षण बिल पर संसद में बहस चल रही है और आपने सुना लखनऊ विश्वविद्यालय में युवा छात्र छात्राओं ने इस पर क्या कहा, उनकी क्या राय है, कितना वो इस मुद्दे से सचेत हैं, क्या इसके बारे में सोचते हैं, जिंजी इसके बारे में क्या सोचती है। और जो एक ये कहा जाता है कि धीरे धीरे नई पीढ़ी उतनी राजनीतिक नहीं है, वैसी राजनीतिक समझ नहीं रखती है, लेकिन फिर भी काफी छात्र हमें यहाँ अवेयर मिले। और इसी के साथ अनुराग अड्डे में हम अनुराग को इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।